पीछे का प्रैक्टिस किया किसी ने? कुछ चीज़ें देखी अपने सराउंडेड में, कुछ मैच हुआ, कुछ मैच नहीं हुआ, कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कोई? कुछ प्रैक्टिस भी किया है कि नहीं किया है? ये अगर सब शांत बैठे तो मुझे लग नहीं रहा कि किसी ने कुछ प्रैक्टिस किया है। अदरवाइज़ कुछ तो ये रहता है कि भई ये चीज़ थी या नहीं थी या कुछ कुछ तो बताओ? या सब अपनी दिवाली की तैयारियों में ही लगे हुए हो? या सब अपनी दिवाली में करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। कहाँ है सारे? हुँ, चलो। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आप अपनी बॉडी पे किसी भी पॉज़िटिव हिट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, ऐसा। उसी में 1-2 चीज़ें मैं और बता दूँ कि जैसे आप कोई भी पॉज़िटिव हिट को एक्टिवेट करते हो जब अपनी बॉडी पे, तो आप मेटल से मतलब उस प्लैनेट के मेटल से किसी को भी टेंशन ये नहीं लेना है, सारा प्लैनेट, ग्रॉसरी, प्लैनेट के कलर्स, ये सारा मैं बता दूँगी। सारी चीज़ें आज आपको लिखवा दूँगी। कौन से प्लैनेट का कौन-सा कलर होता है, कौन-सा ग्रोसरी आइटम होता है, वो सब मैं चीज़ें आप लोगों को बता दूँगी। तो ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमें ये चीज़ नहीं पता है। तो आप उस प्लैनेट के कलर से उस अगर कुछ समझ में नहीं आता है कि इस तरीके से समटाइम्स ऐसा कुछ बनता है कि यहाँ पे हम क्या पहन सकते हैं, तो सिंपल कलर से भी आप उस प्लैनेट के कलर से भी उस पॉज़िटिव हिट को एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है? आगे ये तो था कि आप बॉडी पे कैसे करें। बॉडी पे करना सबको समझ में आया क्या? बॉडी पे करना कि सबको समझ में आया क्या? पॉजिटिव हिट को ना कुंडली के अकॉर्डिंग। मनोज जी शायद आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आवाज़ बॉडी क्यों पे नहीं आ रही क्या है अभी आपकी? बताया है? हाँ? मैम रिपीट करिए ना फिर। बॉडी पे अभी क्या बताया है? नहीं बताया मेरे ख्याल से। अरे मुझे सब लोगों की आवाज़ क्यों कम आ रही है? 1 मिनट। फिर से कोई बोलना। बॉडी पे अभी मैम बताया आपने नहीं है ना बॉडी आपने? के अभी नहीं बताए हैं, सब कह रहे हैं बॉडी का आपने नहीं बताया अभी। बॉडी का नहीं बताया राजेश जी? पिछली क्लास में नहीं थे क्या? नहीं, समझ में हाँ, तो बस, बस, कैसे बस। आएगा, बॉडी स पे बताया ही नहीं। आप क्लास ना अटेंड करो और उसके बाद बोलो कि नहीं बताया। नहीं नहीं, संदीप जी भी कह रहे नहीं था, मैंने तो नहीं करी थी, मैंने तो डाल दी, लेकिन संदीप जी नहीं संदीप जी भी कह बताया? नहीं। हे भगवान! और भी कोई है जिसको ये नहीं बताया मैंने क्या? हम्म, कोई मैम नहीं, मैं स्टार्ट भी किए उसको थे, रिपीट करूँगी, मुझे ऑलमोस्ट पता ही कंप्लीट नहीं किए वो थे, बस कंप्लीट नहीं हो पाए कोई थे। स्ट्रेस ना लो, मैं बता देती हूँ उसको एक बार और। पर ये पता नहीं क्यों मुझे आवाज़ आप लोगों की बहुत कम आ रही है। चलो इसको भी चेक करती हूँ। तो बॉडी पे कोई एक चार्ट लगा के समझते हैं। बॉडी पे मैं आपको बता देती हूँ, एक चार्ट मैं शेयर करती हूँ, इस पे समझेंगे, ठीक है? इसके पहले चार्ट शेयर करूँगी, इसके पहले मैं आपको ये प्लैनेट्स के जो मेटल, फैब्रिक, ग्रोसरी और जेमस्टोन इनकी ये बता हाँ देती हूँ जी। ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन से फैब्रिक से, मेटल से, ग्रोसरी आइटम से आप घर के वास्तु में और मतलब बॉडी पे आप कैसे उसको ये कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी लिस्ट में सबसे पहले हम लेते हैं सन को। आवाज़ मेरी ऑडिबल है? मैं क्लियर ऑडिबल हूँ? आप बता दीजिए एक बार प्लीज़ कोई? ओके, ओके, जी ठीक है। जी, तो सन बिल्कुल यहाँ पे आ रही। आएगा, इनका कलर गोल्ड प्लेटेड भी आएगा और कॉपर, जो गोल्ड प्लेटेड होता है ना, गोल्ड जी प्लेटेड कॉपर। इनके फैब्रिक्स में आएगा जूट। जूट का जो फैब्रिक होता है ना, वो सन का है। और इनके जी। ग्रोसरी आइटम में आएगा सेंधा नमक।
आप ना सॉरी मैं भूल गई, आप पहले एक ऐसे कॉलम बना लो, पहले एक प्लेनेट लाइन बना लो, प्लेनेट लिखो, फिर उसके सामने लिखो मेटल। स्टार्टिंग से बोल देती हूँ। सबसे पहले आपको कुछ कॉलम बनाने 5। सबसे पहले लिखो प्लैनेट्स, फिर लिखो मेटल्स, फिर लिखो फैब्रिक, उसके नेक्स्ट वाले जो लाइन है उधर लिखो ग्रोसरी, फिर लास्ट वाला एक उसमें लिखो जेमस्टोन। आवाज आवाज हाँ बंद होगी सर। सॉरी, इतना लिख लिया सबने, प्लेनेट, मेटल, फैब्रिक, ग्रोसरी एंड जेमस्टोन, है ना। सबसे ठीक पहले है। हमने लिया सन, यहाँ पे है गोल्ड प्लेटेड कॉपर। इनका जो फैब्रिक है वो है जूट। इनका जो ग्रोसरी आइटम है वो है सेंधा नमक। और इनका जो जेमस्टोन है वो है रूबी। रूबी। नेक्स्ट प्लेनेट मून। इनकी मेटल है सिल्वर। इनका फैब्रिक है कॉटन। मून का फैब्रिक है कॉटन। इनका ग्रोसरी है राइस, चावल। स्पीड ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा है, सब लोग नोट कर पा रहे हैं स्पीड? ठीक है मैम। ठीक है। हाँ, तो इनका ग्रोसरी आइटम है राइस और इनका जेमस्टोन है रूबी, सॉरी पर्ल। रूबी सन का था। ओके। राइस, राइस इनका ग्रोसरी है और पर्ल इनका जेमस्टोन है मून का। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मार्स। कॉपर, मेटल। फैब्रिक में आएगा इनके नेचुरल वुल जो होता है, नेचुरल वुल जो होता है हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल को, जो हमारे मतलब जो प्रॉपर ऊनी कपड़े होते हैं ना प्राकृतिक। वो। स्वेटर बुनने वाला। हाँ हाँ हाँ, वही वही। फिर इनके ग्रोसरी में आएगा रेड चिलीज, लाल मिर्चे। और इनके जेमस्टोन में आएगा कोरल। कोरल, कोरल को हिंदी में बोलते हैं मूंगा। नेक्स्ट वीनस। वीनस में आएगा व्हाइट गोल्ड, डायमंड, व्हाइट गोल्ड। मैम व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड होता है ना, एक येलो गोल्ड होता है, एक व्हाइट गोल्ड होता है ना सर। आई थिंक पता हो आपको। यस मैम। नहीं पता है तो नहीं एक मैम। व्हाइट गोल्ड भी होता है सर। जैसे हमारा एक येलो गोल्ड होता है वैसे एक व्हाइट गोल्ड भी होता है। तो व्हाइट गोल्ड जो होता है वो वीनस के अंडर आता है। मैम और प्लेटिनियम येलो भी इसी वाला के जो अंडर गोल्ड, आता है मैम। सॉरी, प्लेटिनियम भी वीनस के अंडर आता है मैम, वाइट है ना वो हाँ भी। बिल्कुल, ओके। बिल्कुल प्लेटिनम भी वीनस में आएगा। व्हाइट गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड ये सब वीनस में आएगा। तो यहाँ पे जैसे बॉडी वाला उसमें ना, जैसे अगर कोई ऐसा है तो कुछ भी ऐसा ऑर्नामेंट बनवा के, मतलब इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन कि किसका कितना पॉकेट अलाउड करता है कि
वो अगर पर्टिकुलर उस हमारा काम तो भाई सारी चीजें बताना है, बट पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसको कौन सी चीज उसकी पॉकेट अलाउड करती है। ये जुपिटर के कुछ लिए नहीं बोला समझ में थी। आ रहा है तो कलर तो फिर है ही बाद में। तो मेटल्स में इसमें हम व्हाइट गोल्ड और डायमंड मैम और ये प्लेटिनम। नहीं वीनस के लिए बोला है ये। वीनस हाँ के हाँ लिए ना? वीनस के लिए। अभी क्या मैंने कुछ और बोल दिया क्या? हाँ नहीं, मेरे ख्याल से जुपिटर बोला था नहीं क्या? ओ नहीं नहीं, नहीं 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 वीनस बोला है, वीनस। जुपिटर नहीं बोला। वीनस के लिए ना, ये वही व्हाइट हाँ हाँ गोल्ड तो वीनस वीनस के के लिए। लिए। अगर जुपिटर बोला है तो वो बाय मिस्टेक तो बोल दिया होगा। जुपिटर के लिए होता है, इस वो जुपिटर आप कंफ्यूज हो गए। आपने बोला था ना येलो वाला गोल्ड जुपिटर का होता है। हाँ येलो गोल्ड जो होता है वो जुपिटर का होता है। बस मैं वो एक्सप्लेन कर रही थी कि जो हम पीला सोना पहनते हैं वो जुपिटर का है, बट जो ऑर्नामेंट्स जो व्हाइट गोल्ड के होते हैं वो वीनस के अंडर आते हैं। फिर फैब्रिक में इसके आएगा सिल्क। ग्रोसरी आइटम में आएगा शुगर। और जेम स्टोन में आएगा डायमंड। जो जेम स्टोन होता है वीनस के लिए वो डायमंड होता है। जुपिटर जुपिटर में मेटल में आएगा ब्रास। ब्रास फैब्रिक में आएगा येलो जूट। येलो जूट। ग्रोसरी में टर्मरिक। और जेम स्टोन में येलो सफायर, यानी के सुनहला है। हाँ राज, पुखराज, सॉरी, येलो सफायर। फिर आगे बढ़ते हैं। मरकरी। मरकरी की मेटल्स में आएगी एल्यूमिनियम। फैब्रिक में आएगा बैम्बू क्लॉथ जो होते हैं, बैम्बू क्लॉथ क्लॉथ। फिर ग्रोसरी आइटम में आएगा ग्रीन ग्रीन मूंग दाल, जो साबुत मूंग होती है, साबुत मूंग। और जेम स्टोन में आएगा एमराल्ड। EMERALD एमराल्ड। पन्ना में, पन्ना ना, हाँ पन्ना में, पन्ना। हाँ पन्ना। अच्छा, फिर सैटर्न। सैटर्न का मेटल आई होप सबको पता हो, आयरन का लोहा। फैब्रिक होता है लेदर। ग्रोसरी आइटम भी सबको पता ही होगा, शनि महाराज जी का तो बहुत खौफ होता है। ब्लैक साबुत उर्द जो होते हैं। और जेमस्टोन होता है ब्लू सफायर, ब्लू नीलम सफायर, मैम। नीलम। ब्लैक साबुत मतलब नीलम। काला तिल है क्या? नहीं नहीं नहीं, काले तिल काला नहीं, उड़ीद रहता है ना। काला उड़द। काला उड़ीद उड़द, उड़ीद। साबुत साबुत काला उड़द। उड़द होता है। ओके, उड़द उड़द की उड़द। दाल बनाने से पहले वो पूरा जब साबुत होता है तो ब्लैक ब्लैक दिखते हैं ना। शनि महाराज जी के मंदिर जाते हैं तो कितने लोग चढ़ाए रहते हैं वहां पे, देखो। ऑल उड़ीद, पूरा का पूरा। हाँ मैम साबुत काले उर्द। तिल भी शनि में कंसिडर होता है ना मैम? काले तिल या शनि केतु राहु मैम? बोथ यू कैन से, बिकॉज जब हम रेमेडी करते हैं ना राहु की, तो हम्म। हम ज्यादातर राहु की रेमेडी में काले तिल यूज करते हैं। शनि में कर सकते हो। ऐसा है दोनों का जो नेचर है ना वो बैरियर ही क्रिएट करने का है, डिले बैरियर। तो अगर ये इनको हम डीप डाउन जाके देखेंगे ना दोनों को, तो ओके। मतलब आपको ये समझना है कि किसी भी पर्सन का अगर लाइफ में कोई भी
कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई भी, शनि और राहु तो 2 तो ऐसे विलन मान ही लो, महान ही लो कि वो चल रहे हैं। तो दोनों की ही रेमेडी में काले मतलब ऐसे देखा जाए तो वो राहु की रेमेडीज़ में ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। शनि महाराज जी के लिए ब्लैक उड़द, सरसों का ओके। तेल, काले और उड़द ये सब। जेमस्टोन नीलम है। नीलम, हाँ, नीलम। राहु राहु का मेटल होता है ड्रिल बिट। ड्रिल बिट। मतलब जी? ड्रिल भी ड्रिल बिट दोनों जैसे बिट हाँ? दो चीज होती है ना मैम, एक होती है ड्रिल और एक होती है लगने वाली बिट, तो दोनों होनी ड्रिल चाहिए। बिट जो होती है सर वो होती है। डाइस अच्छा की अच्छा, होती बिट है। जो होती है जिससे छेद करते हैं ना अपन। हाँ, हाँ, हाँ। ड्रिल बिट वो राहु की मेटल हाँ। है और फैब्रिक है इसका पॉलिस्टर। ओके, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर। ये वॉल में ड्रिल करते वो बोल रही मैम, ये ड्रिल बिट। हाँ। फैब्रिक होता है पॉलिस्टर और ग्रोसरी आइटम होता है लिकर और स्मोक में भी जितनी चीजें आती हैं सिगरेट, बीड़ी, व्हाटएवर, मतलब जो भी स्मोक या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, अ, नशे की जितनी चीजें मतलब ड्रग्स, लिकर, सिगरेट, स्मोक, तंबाकू और भी गुटखा, जो भी मतलब ये सारी चीजें हैं। और मेरे से कोई नाम छूट गया हो तो मतलब मैंने इसीलिए जो बता दिया आपको कि जो भी चीज इसके बहुत भटकाती है तरीके, वो, इससे बहुत तरीके का होता है ना ये भी। हाँ, भटकाती है, जैसे भटका देते हैं ना ये सब ड्रग्स वगैरह हाँ, ये सब। हाँ। तो वो राहु का तो नेचर ही है ना भटकाओ, नेचर ही है भटकाओ। तो जितनी चीजें एडिक्शन के साथ आप इसीलिए जोड़ते हैं ना राहु को, कि जहाँ पे भी कोई एडिक्शन का केस आता है तो वहां पे राहु और जो हाउस में थर्ड हाउस, हाउसेस में एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें इसको तो हाउसेस में थर्ड हाउस और प्लैनेट में राहु। हालांकि शनि भी उसका रोल है बिकॉज जो लिकर है वो शनि अगेन यहाँ पे शनि जी को भी मतलब शनि बैड शनि जो जब बहुत बैडली अगर किसी का शनि इफेक्ट करता है ना तो वो बहुत लिकर कंज्यूम करते हैं। मतलब उनको चाहे पॉकेट अलाउड करे या ना करे, चाहे उनको जैसा मर्जी लोकल देसी जैसा मर्जी मिल जाए वो लेंगे। तो इसलिए जो ऐसे बोला जाता है कि जब शनि खराब मतलब शनि की जो खराब चीज है वो शराब है, शनि की जो अच्छी चीज है वो सरसों का तेल है। तो इसमें ऐसे भी बोला जाता है कि जब शनि खराब होगा तो पर्सन का ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट होगा ना वो उस तरफ बढ़ने लगेगा। राहु भी है, शनि भी है। बहुत ज़्यादा जितने लोग हैं ना कि मतलब जैसे ही उनको होश आता है तो बहुत रिग्रेट फील करते हैं कि नहीं अब नहीं करूँगा बट वो फिर से जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है, वो मैं बता दूँ कि जब शनि जो खराब होता है तो नशा क्या मतलब शराब की तरफ इंसान बढ़ता है। राहु भी वहाँ पे रोल करता है बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा और उसको फिर तरह-तरह के हेल्थ इश्यूज़ देता है। और शनि को किससे पीड़ा से जोड़ा जाता है। पीड़ा और क्या बोलना चाहिए कि इंसान को धीरे-धीरे अंदर से ख़त्म कर देने वाले जो चीज़ें होते हैं ना, अंदर से खोखला कर देना। बिकॉज़ जो शनि है वो एकदम से आपको ऐसा नहीं दिखाएगा, जो इसमें धीरे-धीरे नेगेटिव डैमेज हो सकता है, वो सब चीज़ें आप शनि के साथ जोड़ सकते हो। तो शराब क्या है कि आज आपने पिया, आज तो नहीं आपको लगेगा ना, बट अंदर-अंदर तो आपको खोखला ही कर रहा है वो, तो वैसे ही। और इसीलिए बोला जाता है कि खराब शनि की तरफ आप जाओगे तो ये सब में जाओगे जो कि आपके हार्ट और किडनी दोनों को के लिए बहुत खराब है। और अच्छा शनि सरसों का तेल, तो जितने लोग अगर आप कुकिंग में बहुत मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करते हैं, तो उनको ये चीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो हार्ट और किडनी से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं,
तो इसलिए गुड शनि को आपको यूज करना चाहिए विद द फॉर्म ऑफ मस्टर्ड ऑयल, और जो बैड शनि की पहचान है उसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एक मिनट का टाइम दीजिए। तो जेमस्टोन पे आते हैं। लिकर और ये सब मैंने आपको बता दिया था, ग्रोसरी इनका। तो उसमें आपको सारी चीजें लेनी है, जितनी मेरी नॉलेज में है वो उन्होंने बता दिया। बाकी अगर आपको भी कुछ पता है तो आप ऐड कर सकते हो, जिसको हम लत के साथ, एडिक्शन के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जेमस्टोन इनका गोमेद होता है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अरे ओके, हाँ, जेमस्टोन इनका गोमेद होता है, गोमेद। अब आगे बढ़ते हैं। केतु, मैम जेमस्टोन क्या है? गोमेद, GO ओके, गोमेद गोमेद GOMED, गोमेद, गोमेद, यस। GOMED। हिंदी में भी उसको गोमेद ही बोलते हैं, और आई थिंक और तो कुछ नाम मैंने नहीं सुना। तो गोमेद ही रहता है सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में गोमेद ही लिखते हैं उसको। तो केतु में आता है मेटल, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। फिर फैब्रिक है इनका पॉलिस्टर, अगेन। तो क्या समझ में आया कि राहु और केतु का जो फैब्रिक है दोनों का ही पॉलिस्टर है। ठीक है। कास्ट ग्रोसरी आयरन यानी आइटम में आता है इनके ग्रीन टी, ग्रीन टी। और जेमस्टोन में आता है इनके कैट्स आई, कैट्स आई। हिंदी नाम क्या हुआ जी? हाँ, कैट्स आई। सर कैट्स आई को क्या बोलेंगे? बिल्ली आंख। लहसुनिया, हाँ लहसुनिया। लहसुनिया। हाँ, लहसुनिया बोलते हैं। वही मैं सोच रही थी कि क्या बोलेंगे। कैट्स आई, हिंदी में उसको लहसुनिया बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पहने रहते हैं ना। तो ये मैम एक इनका ये कास्ट था। तो अभी हम बात करते हैं, जितने लोगों ने ये बोला कि उनको यही नहीं पता चला कि हमने बॉडी पे हिट पढ़ा है, कोई बात नहीं, उसको ये हम। पेस्टिसाइड की कौन सी में आवा जी? हाँ हाँ, पेस्टिसाइड, क्या पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड को सर किस में जोड़ेंगे? वो शनि और राहु में से ही एक होगा। शनि और राहु में से ही हो सकता है, वही होगा, राहु ही होगा बल्कि। जो जहरीली दवाइयां है ना, वो खाद और हाँ दवाइयां। हाँ हाँ, राहु ही होगा वो। बिकॉज जो इस तरीके की चीजें है ना, उनको ज्यादातर राहु के साथ ही जोड़ा जाता है। राहु ही आप उसे कंसीडर कर सकते हो। आप ना जब थोड़ा सा ज्यादा डीप डाउन जाके देखोगे तो शनि और राहु
कुछ-कुछ चीज़ों में बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं। इसीलिए एज़ पर लाल किताब इसको बोला गया, मतलब वहाँ पे तो लैंग्वेज ही दूसरी है। उन्होंने बोला है कि अ, जो शनि और राहु लैला मजनू का नाम दिया गया वहाँ पे ना। बोला, और ऐसे भी बोल दिया जाता है कि राहु केतु जो है वो शनि के चेले हैं। शनि के चेले हैं, ये भी सेंटेंस यूज़ करा जाता है कि जैसा शनि बोलता है, वैसा ही ये करते हैं। इसलिए इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग ये परेशान रहते हैं जो एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत जा आवाज बंद हो गई। लाइट चली गई बिल्कुल। हेलो, मेरी आवाज़ आ हाँ जी, रही है? आ रही है ये आवाज आ जी मैम आ रही है। अभी चली गई थी क्या? हाँ मैम, चली गई थी वो शायद। अभी मेरी अब आवाज़ चली गई थी क्या? हाँ, वो चली गई। मेरे यहाँ पावर कट हुआ था, तो डीजी पे आते हैं तो एक कुछ सेकंड लग जाता है, तो मुझे लगा कि शायद नहीं हुआ कि फ़ोन का नेट काम कर गया होगा, बट कोई बात नहीं। तो मैं क्या बता रही थी? फिर रिकॉर्डिंग दोबारा से नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग। राहु केतु। क्या मैं राहु कुछ का बता बताया? रही थी ना राहु अभी केतु क्लास में, राहु का कि उनको बोलते हैं शनि की बात राहु मानते हैं। केतु का। तो मैम हाँ, शुक्र की बात तो देखो, जब बहुत बार हम लोग इस चीज़ को देख के परेशान हो जाते हैं कि राहु की प्लेसमेंट बैड है, केतु की प्लेसमेंट बैड है, और या फिर बहुत सारे लोग ये भी सोच के परेशान हो जाते हैं कि राहु की मैम आवाज गई, नो वॉइस। वो मैम का नेटवर्क कट हो गया, मैम ही नहीं है। नीतू मैम, आप होस्ट बन गए हो। वो मैम ने बना दिया लगता है। नहीं, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। ओके। रिकॉर्डिंग वैसे इसमें क्लाउड में चालू है। हाँ, वो चालू रहेगी। अभी वो दोबारा ज्वाइन करेंगे ना तो वहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। वो मैम ने एस्ट्रोलॉजी की क्लास में पढ़ाया ना कि शनि देव की बात राहु केतु और शुक्र तीनों मानते हैं, मतलब तीनों उनके चेले। जब वो ऑर्डर देंगे तभी वो सब कुछ देंगे। लास्ट वीक की क्लासेस में क्या हुआ था सर? एस्ट्रो वास्तव में तो यही हिट स्टोरी हो रहा था। हिट अच्छा हिट वाला ही हुआ था क्या? ओके। एस्ट्रोलॉजी में लगा हुआ था। गजेंद्र सर नहीं आए आज? हाँ, शायद वो नहीं नहीं। है, लिंक तो उन्होंने डाला था लेकिन है नहीं आज। कहीं बिजी होंगे। वापस से जॉइन करने में, सॉरी सॉरी। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि अभी आज एक चीज़ हमेशा ध्यान दो कि जैसे हम लोग सोचते हैं, हमने बहुत बार सुन भी रखा है कि राहु की महादशा सबकी सबकी खराब नहीं होती है, किसी-किसी की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दे के चली जाती है, और किसी का हमने देखा कि राहु का प्लेसमेंट जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारे अंदर अंदर एक डर रहता है कि यार इसका महादशा राहु का रिकॉर्डिंग ऑन कैसा करो रहेगा? हाँ जी। रिकॉर्डिंग नहीं?
नहीं नहीं कर नहीं दिया ओके सर, रिकॉर्डिंग में नहीं, स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि अगर बर्थ चार्ट में शनि अच्छा है, अगर बर्थ चार्ट में शनि अच्छा है या न्यूट्रल भी है, अच्छा हो गया तो बहुत ही अच्छा हो गया। या न्यूट्रल भी है कि मतलब न्यूट्रल मतलब समझ गए ना कि अगर उसको कोई जो उसके एनिमी है वो उनसे कोई बैडली इफेक्ट नहीं हो रहा है, साथ में नहीं बैठा है या फिर कहीं सूर्य के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो राहु और केतु और इवन शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु केतु का तो देखो अपनी कोई राशि होती नहीं है, वो तो जहां बैठते हैं उसी का। बट अगर इसको आपको डिकोड करना है कि सबका एक जैसा क्यों नहीं होता है, सबका राहु का दशा में आप कुछ लोगों को देखोगे कि वो जितना छाए है ना दुनिया भर पे, वो राहु की महादशा में जो सदगुरु जी हैं, जो जिन्होंने ईशा योगा, वो राहु की महादशा में पूरी दुनिया में छा गए। उनका एक स्टडी हुआ था जो उनका, तो राहु की महादशा में वो पूरी मतलब छा गए। वर्ल्ड में। तो हाँ, तो हमेशा ये देखो कि अगर शनि अच्छा बैठा है ना, तो आपको, क्योंकि जब लाल किताब की बहुत सारी लेयर्स पे जाते हैं तो वहां पे यही बोला गया कि अगर शनि अच्छा है तो वो शुक्र और राहु और केतु इन तीनों चारों से मतलब उसी के अंडर में आ जाते हैं और वो सब जो है अच्छा ही रिजल्ट देता है। क्योंकि इस वहां पे गुरु चेले का भी बोला गया कि गुरु चेला है, अगर ये अच्छा बोलेंगे तो ये अच्छा ही देगा और बुरा बोलेंगे तो बुरा देगा। तो वहां पे आप सैटर्न से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी वापस से आते हैं। ये तो एक अलग से चीज आ गई थी मेरे दिमाग में, तो मैं बता दी आपको। अभी हम लोग अपने चार्ट पे पहुंचते हैं कि एक मैं चार्ट खोल लेती हूँ। कोई अपना लगाना चाहता है? कोई स्क्रीन शेयर करेगा? किसी को लगाना है अपना चार्ट या मैं कर मैं देती हूँ लगा आपको? लेता हूँ मैडम। लगा दीजिए, चलो सर, एक चार्ट लगा के करते हैं। जी मैम। ये आ गया केपी चार्ट हमारे पास। ठीक है, ये देखिए, ये केपी चार्ट आया है। केपी चार्ट में आप देखो राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। एक काम कर लो, सारे लोग इस चार्ट को अपनी अपनी नोटबुक पे उतार लो। ये स्क्रीन पे है अभी। 1 मिनट के अंदर इसे सब लोग अपने चार्ट अपनी अपनी नोटबुक पे उतारो। हो जाएगा तो बोल देना, आगे बढ़ेंगे फिर। सन सैटर्न छठे घर में, मून केतु आठवें घर में। ओके, मार्स मरकरी। हो गया मैम। सबका हो चुका? सबका हो चुका, हटा दें इसको? नहीं अभी नहीं आया। एक मिनट ठीक है मैम, ठीक है। हो गया मैम। हो गया, मैम होपफुली सबका। इसमें अर्धकाल सर्प योग है क्या? इसमें ये काल राहु सर्प। और केतु, हाँ काल सर्प योग है, बिल्कुल है। लेकिन मून भी तो है मैम, तब भी होगा। हाँ अरे हाँ, हाँ बिल्कुल होगा, केतु के साथ है ना, वो आगे नहीं है, मून अगले घर में। एक्चुअली देखो मैं बताऊं, यहाँ पे मून है, लेकिन वो मून बेचारा बस दिख ही रहा है आपको। एक तो वो डेबिलेटेड है, वृश्चिक का बैठा हुआ है वहां पे, हम्म। है ना। ऊपर से केतु के साथ है, रही सही कसर वहां पे वो हो गई पूरी। सैटर्न भी साथ में है इस कुंडली में ना, 6th हाउस मैम में। ये चंद्र केतु, अगर मून और केतु रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है वो लोगों को?
मून और केतु रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है? चलो गुड क्वेश्चन, मैं पहले यही बता देती हूँ। देखो, राहु और केतु दो जो है ये नोड है, ये प्लैनेट्स नहीं है, सॉलिड बॉडी नहीं है, ये नोड्स है। तो ये क्या है? ये छाया ग्रह है। बेसिकली समझो इसको, ये छाया है। छाया तो राहु और केतु बेसिकली जैसे राहु है वो अगर मून के साथ आ जाए तो राहु तो मतलब मून के साथ बहुत बहुत ज्यादा परेशानी देता है। बिकॉज एक तो ऐसे लोगों का एक कॉमन चीज देखने को मिलता है कि एडिक्शन की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि राहु आ गया ना, और मून माइंड है, दिमाग है, तो जाते हैं। और नहीं तो आपके दिमाग में इतनी उथल पुथल रहेगी, बहुत ज्यादा मतलब खराब करता है, इसको ग्रहण लगा देता है। ग्रहण बोला जाता है मून को केतु के साथ में और सूर्य ग्रहण को दोष। राहु के साथ में। सूर्य के साथ राहु और ये देखो सूर्य मैंने पिछली क्लास में, अच्छा नहीं इस क्लास में नहीं बताया था, मैंने बोला था कि सूर्य आपकी सोल है, ना सिर्फ अब सोल में परमात्मा बसते हैं, ये भी बताया था। तो उसको कोई ग्रहण कैसे लगा सकता है? परमात्मा को कोई ग्रहण लगा पाएगा क्या? नहीं। किसी में कोई ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई उनके सामने, तो कैसे ग्रहण लग सकता है? समझने वाली बात यह है कि ग्रहण ऐसे लगता है कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप अपने आप से जब तक कनेक्ट नहीं होते हो, अपने अंदर आत्मा से कनेक्ट नहीं होते हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको अपनी ही पावर नहीं पता होता है, अपने बारे में ही नहीं पता होता है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस ही नहीं पता होता है, क्योंकि आप अपनी आत्मा में नहीं झांक पाते हो। तो जब राहु साथ में आता है ना सूर्य के, तो वो ग्रहण ऐसे ही लगाता है कि वो इंसान चाहे वो 80 साल जी ले चाहे 100 साल, वो ऐसे ही चले जाएगा। वो कभी भी अपने अंदर आत्मा को ही नहीं जान पाता है, अंतर आत्मा को ही नहीं जान सकेगा कि मतलब मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं मेरी क्या वीकनेस है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना कि आप सेल्फ रियलाइजेशन जब तक आपको नहीं होता है तब तक आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीजें आपसे बहुत दूर रहती हैं। जब आप सेल्फ रियलाइज करते हो कि आप किस चीज के लिए बने हो, आप क्या कर सकते हो, वो चीजें आपको लाइफ में ग्रोथ देती हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं, प्रोफेशन में ओवरऑल आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। तो जहां पे राहु सन के साथ आएगा, वो उसको कभी भी उस अपनी आत्मा से नहीं जोड़ने देगा। अगेन अब मून केतु के साथ आएगा तो मून, मैं हमेशा बोलती हूँ मून क्या है? तन मन और धन। सिंपल, जहां पे मून पढ़ लो ना, आप उसके साथ 3 वर्ड जोड़ दो। क्या? तन, मन और धन। अब अगर आप देखो पूरी लाइफ में आप जब से जन्म लिए हो, जब तक आप धरती पे हो, आपकी पूरी लाइफ इन तीनों ही वर्ड्स में सिमट जाती है। चौथा कुछ है ही नहीं, चौथा कुछ भी नहीं है। अगर इन तीनों चीजें ये खराब होती हैं मून के खराब होने से, तो फिर तो कुछ नहीं है। मतलब आपका देखो, बॉडी अगर ठीक नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम, मन अगर ठीक नहीं है फिर मन में ही बहुत सारे विकार हो गए, मन में ही बहुत दिक्कत होगी। तो चाहे धन भी है तन भी है तो भी बहुत दिक्कत है, तन खराब है तो भी दिक्कत है, और सब तन और मन दोनों ठीक है, धन नहीं है तो भी आपका जीवन हेली है। तो अगर देखो तो जीवन में सब कुछ पाने के लिए तन मन धन 3 चीजें हमें जरूर चाहिए, और तीनों की मिनिस्ट्री हमारे मून के पास है, तीनों की मिनिस्ट्री है। ऐसा को इन तीनों चीजों, तीनों वर्ड से मून को एक्सप्लेन किया जाता है। जब केतु वहां पे आता है, अगर क्लोज डिग्री में आता है, क्लोज डिग्री में आता है, तो केतु उसको बहुत डिस्टर्ब करता है। आप इसको ऐसे ही डिफाइन करना, जैसे कहीं पे भी कॉम्बिनेशन आपने देखा, तो किसी के लाइफ में अगर वो बहुत क्लोज डिग्री में है, तो ये जैसे जैसे नो मून वाला टाइम आता है ना, नो मून कब होता है? अमावस होता है। तो बहुत मन से विचलित होते हैं, जितना गलत मतलब आपको गलत चीजें जो रहते हैं, गलत थॉट्स जो होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, वो जैसे जैसे नो मून आएगा तो और ज्यादा उनको फिर रहेंगे। इसकी शांति करवा के लेंगे तो भी चलता है क्या? चंद्र केतु, राहु केतु, ये सूर्य केतु के वगैरह जो ग्रहण दोष है, पितृ दोष है वो। बिल्कुल चलता है यहाँ पे। चलो आज नीलिमा जी ने बहुत क्वेश्चन
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। मैं आज यहाँ पे बहुत मतलब आपको एक ऐसी कारगर रेमेडी बता देती हूँ यहाँ पे, जिसको भी ग्रहण दिखता है और ज्यादातर दिख जाता है चार्ट में ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर सूर्य ग्रहण है, लिख लो, अगर सूर्य ग्रहण है तो क्या करना है, अगर चंद्र ग्रहण है तो क्या करना है। कोई भी ग्रहण आपकी तरफ से खाली नहीं जाना चाहिए। आप देखना, अगर ये आप करते रहेंगे ना तो आपका ये जो ग्रहण लगा हुआ है चार्ट पे, ये इतना डाइल्यूट हो जाएगा। अब ग्रहण खाली नहीं जाना, सिंपल है, अगर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ना तो अपने घर से सूर्य की जितनी चीजें होते हैं उन्हें निकालो। अब क्या होता है सूर्य की चीजें, मैंने अभी आपको लिखवाया भी है। और क्या होता है, वीट, वीट क्यों होता है, वीट हालांकि हमारे साइड का ही होता है, जो सूर्य का बेस फूड है। मतलब सूर्य आपको किसी भी चीज का वो दिखा रहा है कि जो कोर है। अब हमारे यहाँ सर्वाइवल वीट से है, अगर हमें बोलोगे कि सिर्फ चावल पे रहना है तो हम नहीं रह सकते। हो सकता है कहीं और का कोर फूड जो होता है वो अलग हो सकता है, तो आप इसको वहां के कल्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएबल कर सकते हो आप हर। बट अगर यहाँ पे देखें तो गेहूं, गेहूं जो होता है वो सूर्य का है, ठीक है। जो कॉपर है वो सूर्य की है, ठीक है। तो ये तांबा, ये सब चीजें आपको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण पे हमेशा ग्रहण के टाइम से पहले ही ला के रखो घर में। जिसका है वो आफ्टर ग्रहण उसके सिर से आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो और उसको तुरंत घर के बाहर रखो या बालकनी में कहीं पे भी रखो। और जो भी आपके यहाँ अगर कोई वो बंदा आता है, कोई पर्सन आता है जो ग्रहण का सामान लेके जाते हैं, आप उनको दे दो, नहीं तो खुद बाहर निकलो, किसी नीडी को दे दो, किसी लेबर को दे दो, कहीं पे भी दे दो। मतलब आपको ये, अगर आप ऐसा करोगे, आप करके देखो, आप साल 2 साल में ही आपको, मतलब क्योंकि ग्रहण बहुत ज्यादा तो आते नहीं है, बट आपने एक बार किया, अगला 3-4 महीने आपके रिलैक्स में जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा। तो बहुत बहुत फर्क पड़ता है, मतलब बहुत। ये मैंने खुद करवाती हूँ और उसको के बेस पे आपको बोल रही हूँ। सेम गोज टू चंद्र ग्रहण, जिसके भी चार्ट पे है, हमेशा बिफोर चावल ला के रखो, जितनी मून की चीजें हैं, दूध, दही, मतलब दही तो खैर वीनस में आ जाता है, बट दूध, ये आप चावल ले लो, दूध ले लो, चांदी, चांदी मेटल होता है उनका, ये सब चीजें आप। और एक्चुअली इसको और ज्यादा तो बोला गया है कि जितना उस पर्सन का वेट है, मान लो 80 किलो का बंदा है तो 80 किलो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हो सकता है कि वो पर्सन ऐसा हो कि जो 80 किलो गेहूं लेना या 80 किलो चावल लेना उसके लिए मुश्किल हो सकता है कि गरीब हो। तो यहाँ पे क्या करें, तो एटलीस्ट उसका आ, मतलब एक हिस्सा, ऐसे कैसे बोलूं उसको, जैसे मतलब ऐसे आप समझो 10वां हिस्सा, सॉरी गलत बोला मैंने, मुझे बोलना नहीं आ रहा, 10वां हिस्सा, मान लो कि 80 किलो का वेट है तो 8 किलो। समझ में आया क्या, प्लीज बता दो एक बार। यस मैम, आ रहा है मैम। कोई किसी को कोई समझ ना आया हो तो वो बताओ। मतलब आपको ये जिस भी आपको जिसके भी चार्ट में दिख रहा है, ये चीज आपको उसको बताना ही बताना है कि भाई कोई भी ग्रहण आपका ऐसे नहीं उतरना चाहिए, पहले ही सामान ला के रखो। और जिन पे चांदी ग्रहण है ना, तो थोड़ा मुश्किल मतलब हो तो थोड़ी सी चांदी जरूर बोलो उनको, ज्यादा भी नहीं हो तो थोड़ी सी चांदी वो पहले लेके आ जाए, जिसपे है उसके सिर से 7 बार घुमा दे और उसको फिर दे दे। आप ऐसे करते रहो, आप देखो उस, एक डाउट है, ये हाँ 1/10 मतलब 10 भाग से 1 भाग है कि 10 भाग से 8 भाग है? अरे सर मैंने पूरा बता भी दिया, सर मैं फिर से जितना बता वेट देती हूँ। रहेगा 10, ना उसको डिवाइड, मैम जितना वेट है उसको डिवाइडेड 10 कर दो ना, डिवाइड बाई जितना 10 आता है कर उतना दिया दान ना, कर दो। डिवाइड बाई 10वां हिस्सा हाँ मैंने बोला ना, डिवाइड बाई 10 कर दो ना। जैसे मैंने वो इसीलिए बताया भी कि मान लीजिए कि पर्सन का वेट 80 किलो है, पहली चीज बेस्ट तो ये हो जाएगा कि वो 80 किलो दे। पर यहाँ पे आपको सामने वाले को देखना है कि अगर वो 80 किलो दे पा रहा है, क्योंकि ग्रहण बहुत ज्यादा तो आते नहीं है, और अगर उसकी कैपेसिटी है तो उसको 80 किलो ही करना चाहिए। बट नहीं है
हो सकता है बहुत कोई गरीब हो, मतलब हमें तो हर बंदे का ध्यान रखना पड़ता है ना कि कोई उस चीज को नहीं भी कर पा रहा है, तो वहां पे आपको फिर 80 किलो नहीं दे पा रहा है, एटलीस्ट उसको बोलो कि डिवाइड बाई 10 करके मतलब 8 किलो हो गया, कि उतना चावल या उतना गेहूं जो भी ग्रेन है, और उसमें मेटल जरूर लेनी है, मेटल जरूर लेनी है आपको। कॉपर, उसके लिए कॉपर का कोई लोटा ले सकते हैं, कॉपर का कोई बर्तन ले सकते हो, कुछ भी ऐसा कॉपर का बर्तन देके उसको दे दो। और मून में आपको थोड़ी बहुत चांदी, बहुत 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 कारगर रेमेडी है। आप जिस भी किसी को दोगे वो आपको मतलब एक ग्रहण के करने के बाद ही आपको फीडबैक देगा, एक ही ग्रहण के करने के बाद ही फीडबैक देगा कि हाँ मुझे फर्क पड़ गया। और उसको बोलना कि मैम भाई शनि हाँ हाँ जी शनि केतु का भी ये रहता है कॉम्बिनेशन किसी किसी के कुंडली में। हाँ, शनि केतु का भी होता है। वो भी मतलब देखा जाए तो अच्छा नहीं है। देखो सबसे बैड कॉम्बिनेशन जो होते हैं, सबसे बैड उसमें 4-5 हैं, मैं बता देती हूँ। हालांकि अभी हम मुद्दे से हट गए हैं, बट कोई ये भी बहुत जरूरी है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे बैड कॉम्बिनेशन, सन और सैटर्न इकट्ठे कोई एक घर में आ जाए, जिस भी घर में आएंगे उस घर में मतलब दिक्कत देंगे, सबसे बैड। दूसरा, इक्वली आप ले सकते हो सन राहु, क्योंकि क्या है कि बंदे की मार्केट में इमेज खराब कर देता है, मतलब उसकी क्योंकि सन आपकी वो भी है ना, ऑरा है, आपका नाम यश है, और राहु वहां पे आके उसको ग्रहण लगा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि नाम खराब हो जाता है, नाम खराब हो जाता है, किसी कोई भी कारण बनेगा कि नाम खराब हो जाएगा, वो भी अच्छा बिल्कुल नहीं है। जो दूसरा आप देखो तो जुपिटर राहु, अब देखो नाम क्या बता रहा है जुपिटर राहु का, गुरु चांडाल, मतलब नाम में ही चांडाल लिख दिया, तो और कहने सुनने को बाकी ही क्या रह गया, जहाँ पे नाम में ही चांडाल। चांडाल आपको पता है किसको बोलते हैं? जो लाशों को मतलब वो करते हैं ना, इधर उधर वो करने का, जो उसको वो बोला जाता है, या फिर मतलब जो डेड बॉडीज का वो करते हैं उसको बोला जाता है। अब एक नॉर्मल बंदे उनके पास जाने में भी डरते हैं, डर लगता है, हालांकि है वो ह्यूमन बीइंग ही, पर पता नहीं अलग से डर सा लगता है, तो नाम ही वैसा रखा गया। बट आप इन सारी एनर्जीज को पॉजिटिवली भी एक्टिवेट कर सकते हो, बट क्या होता है कि वो उसका असर तो देखने को मिलता है, बट हम इसको पॉजिटिवली भी कर देते हैं, हो जाता है वो। उसके बहुत और तरीके हैं कि उसको कैसे पॉजिटिव करा दे, क्योंकि जहाँ पे गुरु और राहु साथ में आया, तो उसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, वो भी हो जाते हैं, सब सब जाता है। ये एक बेसिक थ्योरी है कि भाई ये कॉम्बिनेशन बेकार है, ये एक बेसिक थ्योरी है। अब बेकार, अब जैसे जैसे मैं थोड़ा डेप्थ में जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है बेकार कुछ भी नहीं है। अब मेरे से पूछो तो मुझे अब लगता है कि बेकार कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार कॉम्बिनेशन वाले भी मैंने बहुत अच्छे देखे हैं। तो आप उस एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हो, ये देखने वाली बात है। तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन, और ये चंद्र के साथ केतु का कॉम्बिनेशन क्लोज डिग्री में अगर आएगा, तो क्लोज डिग्री में एंजाइटी डिप्रेशन इसकी दवाइयों पे पहुंच जाता है पर्सन। मूड स्विंग्स इतने कि ये सामान उठाया वहां फेंक दिया, मतलब बस जरा सी देर में। अनप्रिडिक्टेबल नेचर जो होता है ना, कि उनके घर वाले कहते हैं कि थोड़ी देर में ही थोड़ा ठीक सा लगेगा, उसके बाद थोड़ी देर में ही पता नहीं ऐसे लगेगा कि क्या हो गया जैसे इनको, क्योंकि वो मन के साथ में बैठ के मन को खराब कर रहा है, मन को खराब करता है। और ऐसे तो बहुत सारे हैं, छोड़ दो ये खराब टॉपिक है, इसको डराने वाले टॉपिक को नहीं पढ़ते, क्योंकि कुछ एक कॉम्बिनेशन और हैं जो रिजल्ट खराब रिजल्ट देते हैं। मैम साइड इफेक्ट्स का भी तो पता होना चाहिए ना मैम। नहीं, मैंने अभी बोला ना, ये तुम्हें पता है क्या, ये क्या है, ये स्टार्टिंग है। जब आपको पता है, जब मेरे को पता चला था तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत टेंशन होता था। अब मैं जैसे जैसे थोड़ा आगे पढ़ते जा रही हूँ, चीजों को जानते जा रही हूँ, और बहुत सारे बर्थ चार्ट को देख रही हूँ, तो आप कैसे उन एनर्जीज को यूज करते हो ये भी डिपेंड करता है। तो आप देखोगे कि गुरु राहु के कॉम्बिनेशन वाला बंदा भी बहुत अच्छा कर रहा है,
मतलब बहुत अच्छा कर रहा है। अब उसका चांडाल योग कहाँ चला गया बताओ। तो डिपेंड करता है। अब सूर्य राहु की कोई कॉम्बिनेशन का एक उपाय करे बहुत होंगे ना, अच्छा पॉलिटिशियन है ना है। मैम? सूर्य राहु का मैम कोई कुछ बोल रहा है? उसने कुछ हाँ, हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ, गुरु राहु वाले ने कुछ उपाय करे होंगे तभी तो अच्छा कर पा रहा होगा वो। अरे सर उपाय ना सारे, क्या मैं बताऊं, सारे उपाय ना पोटलियां बांध के ही नहीं होते हैं। आपको अभी आप लोग सोचो कि अभी आप ऊपर ऊपर तैर रहे हो, अभी आपको बहुत नीचे तैरने की जरूरत है। अभी ऊपर ही ऊपर हो, बहुत ही ऊपर ऊपर। सारे उपाय 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 का क्लास भी मैं दूंगी और आपको लगेगा कि अरे मतलब कहाँ ही हम गुम हो रहे थे पता नहीं। तो ऐसे स्ट्रेस ना लो किसी भी चीज का। सब मतलब आपको एनर्जीज को यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है सर हर चीज को बांध के रखो बहा दो और ये मतलब, हालांकि बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये गलत स्टेटमेंट है, बट इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब स्ट्रेस नहीं लेना है। अब छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ ना, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। आप हर चीज को पॉजिटिवली यूज कर सकते हो, हर चीज को। अभी इतनी सारी चीजें हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो। तो इसलिए ये तो आप बैड कॉम्बिनेशन देखो। सन सैटर्न का मैं बता रही थी आपको, सन सैटर्न का क्या होता है कि यहाँ पे भी सूर्य राजा है। अच्छा, शनि का ज्यादा फीका पड़ता है। शनि फीका पड़ता है क्योंकि राजा उसको दबाते हैं। और शनि हमारे करियर का कारक है ना। तो ज्यादातर उनका करियर या जिस भी घर में बैठे हैं उस घर के जो एट्रीब्यूट हैं वो खराब होते दिखते हैं। अगर वो 10वें घर में बैठ गए तो 50-60 साल की उम्र तक भी उस बंदे का करियर ही सेट नहीं होगा। वो 50-60 साल तक भी यही कहता रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जब लोग एक रिटायरमेंट की एज में है, तो ऐसे। और किसी भी मान लो 4th हाउस में बैठेगा तो घर के उस घर को अच्छा नहीं, ऐसे देखे पहली नजर में अच्छा नहीं है। बट उसके भी मेरे पास चार्ट है, अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी बहुत सन राहु का कॉम्बिनेशन का हमारे एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, उनका सन और राहु का कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियंस के साथ तो ये होता ही रहता है कि जरा सी देर में नाम खराब हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में ही उनका रातों रात वो दब भी जाते हैं लोगों को पैसा खिला के। और छोड़ो, हम रिकॉर्डिंग पे हम बात नहीं करते उसके बारे में। तो वही मैं बोल रही हूँ कि कॉम्बिनेशंस सब हो जाते हैं, तो ऐसे बात नहीं करते। अभी हमारे पास एक चार्ट है, इसमें आगे बढ़ते हैं। आपने ये चार्ट उतारा है सर, अब एक इसका वो लगा दो जरा, कस पेज। चार्ट किसने लगाया था? मनोज सर का है वो, जांगड़ा सर का। मनोज सर आपका चार्ट है? नहीं नहीं मैंने मैम ये वाला चार्ट नहीं मनोज था, जांगड़ा चार्ट जी ने। तो ये हाँ हाँ। एक सेकंड। नहीं नहीं मैंने लगा। किसका चार्ट था ये? सुकांत को। आपका आपका खुद का चार्ट है? हाँ ओके। संतोष सर ने लगा, ओके। कस पेज लगा दो। लगा। इसमें राइट राइट जाना है। हाँ हाँ हाँ, वही पे आपको आता है ना, उसी में जहाँ पे आपने केपी चार्ट निकाला है उसी में राइट साइड 4-5 बार करोगे तो आ जाएगा। क्या हुआ सुकांता जी? मैं दे रहा हूँ। ये वाला मैम। नहीं नहीं सर, कस पे आगे करो, आगे करो। अच्छा और एक जो है
हाँ हाँ, जो हिट थ्योरी जिसपे दिखती है ना, हिट दिखते हैं, ठीक है वो वाला लगाओ। ठीक है। कांतु जी क्वेश्चन से पहले वाला वो होगा, बिल्कुल एंड में हाँ 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 क्वेश्चन आएगा उससे पहले वाला। हाँ हाँ, मिल गया। उसमें जैसे प्लैनेट को क्लिक कीजिए, हाउस को क्लिक कीजिए, ऐसे करते करते चले जाए। हाँ हाँ हाँ, ओके। KP cusp. मैंने लगा दिया। ठीक है, ये देखो, चिपटा घर। ठीक है, आप लोगों ने जो बनाया है ना, अब इसको ड्रॉ कर दो आप। आई होप सो आपको आ गया है, मुझे पता भी चल जाएगा, और स्क्रीन पे मतलब ग्रुप में आप भेजो। अभी देखो, जहां पे सन बैठा है, सन इनका छठे घर में बैठा था, सन जहां पे बैठा है, सन आपको 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस पे हिट दे रहा है। आप एक काम करना, आप बहुत ज्यादा नहीं खिचड़ी पकाना, वो थोड़ा सा डिकोड करने में फिर मुश्किल होगा। यहाँ पे 2 या 3 घर लेते हैं बस हम अभी, नहीं तो वो इतना सारा हो जाएगा, क्योंकि हिट मल्टीपल दिख रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे आप लोग 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 सिर्फ 3 घर का कर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है। उनका 8 पे पॉजिटिव है और 12 पे नेगेटिव है। 6, 8, हाँ, 6 पे तो नहीं है कुछ भी, खाली है। जिसका हो गया ग्रुप में भेज दो, अगर किसी ने कर दिया तो भेजो। मैम एक चीज बताइए कि ये हाँ जैसे जी। नॉर्मली हम लोग कलर्स का देखते हैं, तो जैसे अपना ईस्ट में ग्रीन हम लोग मानते हैं और साउथ में रेड है। अगर पेरेंट को कलर देना है साउथ में तो हम ग्रीन दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीन नहीं आना चाहिए साउथ में, तो वो क्या चक्कर है? साउथ में ग्रीन नहीं आना चाहिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसे आपने बोला है। जी 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 जी। देखो, साउथ में ग्रीन ना आने के 2-3 कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत तरीके की चीजें आप एक साथ मिल जाएंगी। जब हम बार चार्ट बैलेंसिंग, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि काम जो है एस्ट्रो वास्तु करता है, खाली वास्तु नहीं करता। अब हमने तो ये पढ़ा है, आपने बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हालांकि आज आप सारे आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन पूछ रहे हो जी सबके साथ। जी 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 जी। तो तो वो लेकिन मैं क्लास में रिप्लाई टाइम ही नहीं कर मिलता देती, ना मैं। नहीं नहीं नहीं, रिप्लाई करती हूँ सर हाँ, इसको मैं, ये हाँ, काम आने वाली चीज है। तो एज पर चाइल्ड और पेरेंट्स थ्योरी, वहां पे ग्रीन कलर बिल्कुल चलेगा, है ना, जी ये तो हमने जी सुना है। बट अगर आप इसको देखोगे, साउथ जो होता है, साउथ जहां पे हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं, अभी हम हिट थ्योरी की बात नहीं कर रहे, एस्ट्रो वास्तु में मैं अभी बात कर रही हूँ जो हमारा लाल किताब वास्तु है, उसके हिसाब से वो भी बहुत सटीक है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको जरूर दूंगी, जो कि आपके काम बहुत काम आएगा। तो वहां 8वां मतलब जो हमारी साउथ की दीवार है, ये 8वां घर है। क्या है? साउथ की दीवार है, ये 8वां घर है एज पर लाल किताब।
ये थोड़ा अभी के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बट ये अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मैं ये आपको इसी कोर्स में थोड़ा एक इसका उतना डीप डाउन नहीं, लेकिन इतना कि आप लोग उसको भी थोड़ा समझ सके वो, क्योंकि बहुत कारगर है वो, तो उसका जरूर मैं एक दो क्लास लूंगी। तो 8वां घर जो होता है वो होता है साउथ की दीवार। ठीक है, आपने अगर वहां पे ग्रीन कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया, तो आपने क्या करा, 8वें घर में बुध बिठा दिया, 8वें घर में बुध बिठा दिया। क्योंकि आपने ये सुना है, आपने ये पढ़ा है कि हम तो पेरेंट्स कलर कर सकते हैं, तो 8वें घर पे बुध स्थापित कर दिया। अब आप पर्सनल चार्ट पे आ जाओ। अगर पर्सनल चार्ट में बुध उनके किसी पॉजिटिव हाउस को ऑन कर रहा है, यानी कि 9th हाउस को ऑन कर रहा है, या उनके 10th हाउस को ऑन कर रहा है जो उनके कामकाज का है, या कोई भी ऐसा हाउस को, पॉजिटिव हाउस को ऑन कर रहा था, अब आपने उसे 8वें घर में बिठा दिया, तो सडनली लॉस होने लगेंगे। क्योंकि अगर बिजनेसमैन है तो बुध आपका बिजनेस होता है, ऑलवेज मैंने बताया कि बुध आपका बिजनेस होता है, तो सडनली लॉस हो जाएगा, क्योंकि 8वें घर में बुध पहुंचा दिया आपने। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन बहुत काम की है, कि जैसे हमने बोला कि वहां का तो अपना कलर रेड है, ये भी पढ़ा है हमने वास्तु में कि वहां पे अपना कलर साउथ का रेड है। अब आपने ये सोच के वहां पे रेड कलर के कर्टन लगा दिए, मरून कलर के, रेड कलर के कर्टन लगा दिए। 8वां घर, 8वां घर है साउथ की दीवार, आप लगा दो रेड कलर का पेंट कर दो वहां पे, आपने 8वें घर में मंगल पहुंचा दिया सर। और फिर बताओ 6 महीने में क्या हो रहा है, फिर बताना। नहीं तो मैम ये कौन सी मतलब मैम अगर थ्योरी सही है, एक्सटेंडेड हो मतलब तब मैम मैम नहीं एक तो मैम ये तो सब क्लटर हो गया ना फिर। हम अब जिस हिसाब से कर रहे हैं और दूसरे हिसाब से बिल्कुल चेंज हो इसलिए रहा है। इसीलिए इसीलिए हमेशा हमें इसीलिए कोर्स का नाम एस्ट्रो वास्तु है, नहीं तो वास्तु ही रखते हैं ना, वास्तु ही पढ़ा के छुट्टी क्यों नहीं किया, टाटा बाय बाय क्यों नहीं अब किया, इसमें ये क्योंकि मकान नहीं काम करता है। जो आप बता रहे हैं लाल किताब हम्म, वाला मकान कुंडली वाला, उसको प्रेफरेंस देनी है या फिर इसको देनी है? देखो, आप आपको मैं यहाँ पे पूरा स्टेप बता देती हूँ। आज आपने हिट थ्योरी करनी ही नहीं है, आज मुझे लग रहा है कि आपको और बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले उसी को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप बता देती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले किसी भी घर को, कोई भी घर को, किचन, टॉयलेट और उनके बेडरूम वगैरह हमें देखने होते हैं। हालांकि बेडरूम में भी थोड़ा सा डीप डाउन जाना पड़ता है कि किसको कौन सा बेडरूम ज्यादा सुटेबल होगा, वो भी अपने आप में एक काफी मतलब एक डिटेलिंग का एक सब्जेक्ट है। ऐसे तो लाल किताब बोल रहे हैं, ऐसे तो वास्तु ने बोला कि आप साउथ वेस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट का भी हो सकता है ना। वास्तु ने तो बोला साउथ का भी हो सकता है, ईस्ट का भी हो सकता है। बट एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर वो ईस्ट में सोएगा तो उसके लिए हो सकता है कि बहुत खराब हो जाए, अगर वो साउथ में सोएगा तो उसके लिए बहुत खराब हो जाए। तो ये इतना मैंने अभी 5-10 मिनट पहले बोला था सर, अभी तो आप ऊपर ऊपर गोते लगा रहे हो, अभी आपको पता ही नहीं है कि समंदर की कितनी गहराई है। अभी तो मुझे खुद लगता है कि मैं तो कहीं कुछ पहुंची नहीं हूँ, तो आप तो बहुत सारी चीजें हैं। पर यहाँ पे इसको हम कंक्लूड ऐसे करेंगे कि सबसे पहले आप उनका ये देखो, किचन, टॉयलेट और एंट्रेंस, 3-4 चीजें आपने देख लिया, सबसे पहले उतना। अब बार चार्ट बैलेंसिंग में अगर आप करते हो, बार चार्ट बैलेंसिंग के लिए आपको एक बार बर्थ चार्ट जरूर देखना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि खाली वास्तु पढ़ने वाले वो इक्वली, बोला नहीं चाहिए इलिटरेट पर्सन के जैसे काम कर जाते हैं कई बार, क्योंकि मैंने उनके केसेस लिए हैं। और सेम यही लिया है कि उन्होंने क्या कर रखा था, साउथ के दीवार पे वो एग्जॉस्ट जोन था पूरा रेड कलर करवा दिया। अब इस पर्सन को इतनी बीमारियां आ गई, मंगल वहां पे आ गया 8वें, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, किडनी इश्यूज, अचानक से वो दिक्कत, अचानक से लॉस हो गया, सब कुछ उसका बंटा। और ये कह रहा है कि मैंने तो 51,000 की एक वास्तु की विजिट ली थी और जब से लिए मैं बर्बाद ही हो गया हूँ। तो मैंने देखा कि उसका 8th हाउस में, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, उसका 8th हाउस में ये मंगल वहां पे उसके साउथ वॉल पे हो रखा था, और 8th हाउस में उसके राहु बैठा हुआ था बंदे के। अब क्या हुआ, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया।
जिसके सिर से जा रहा है ना, वो मेरी बात को दोबारा से सुनना, 3 बार सुनना, तब जाके समझ में आएगा। और जी इसीलिए इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि देखो आप ऑकल्ट में आए हो, बहुत लंबी रेस लगानी पड़े ये भी। अभी आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी हाँ, भी पढ़ना इसका पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हम जो बेसिक सीख जो आता है हमें, जो नॉर्मल बैलेंसिंग करने के बाद, उसके बाद हमें जो आपने बताया कि लाल किताब के हिसाब से भी देखना है कि कहीं वो गलत तो नहीं हो इसीलिए रहा। मैंने अभी अभी क्या बोला कि देखो वो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं उसमें इतना जरूर बताऊंगी कि आप लोग कहीं जाके ब्लंडर ना करके आओ, उतना जरूर कवर करूंगी। मैम इसमें एक डाउट है, जैसे कि आप बोल रहे हो 8th हाउस साउथ बता रहे हो आप, हम्म। लेकिन जैसे आपने डायरेक्शंस और हाउसेस का जो बताया था, तो उसमें 10th हाउस आपने साउथ बताया था, तो ये मतलब ये क्वेश्चन मेरा एक्सपेक्टेड था। जिस दिन ये चैप्टर पढ़ाना शुरुआत किया था, उसी दिन ये सेंटेंस एकदम अच्छे से क्लियरली बोला था कि अभी आपको आगे आके इसके बारे में 3 थ्योरीज बताने वाली हूं मैं। 3 थ्योरी, ठीक है, उसी दिन बोला था। जिसमें से एक मैंने बोला था कि लाल किताब का वास्तु का एक एक चैप्टर मैं करवाऊंगी, जहां वो भी सिर्फ इसलिए कि आप लोग कहीं पे भी जाके कोई ब्लंडर्स ना करके आओ, क्योंकि आप सारे जान के भी ब्लंडर कर देते हो। और बहुत लोग बहुत मोटी मोटी कंसल्टेंसी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और लोगों का बंटाधार हो जाता है, मतलब वो अच्छे के लिए लेते हैं विजिट, और उनका और बुरा हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देनी है कि वो ब्लंडर्स आप लोगों से ना हो। इस करके मैं लाल किताब का वो जरूर बताऊंगी जिसमें मकान कुंडली हम जिसको बोलते हैं, मकान कुंडली, मकान वास्तु ऐसे करके उसमें बोला गया है। उसमें ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज कहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो वास्तु के फ्लैट रूल बोल रहे हैं तो भी नहीं। अब हिट थ्योरी जहाँ पे आती है, हिट थ्योरी को आपको ऐसे ही देखना है कि ईस्ट की तरफ आपने फेस कर लिया, अब आप कहीं पे भी टर्न नहीं लोगे, सीधे आपने लेफ्ट हैंड की तरफ ही पूरे घर में घूम जाओगे। ऐसे आप हिट ब्रेक करते हो। क्या करते हैं? सिर्फ हिट ब्रेक करते हैं, उसका रोल वहां पे खत्म। हिट ब्रेक करने के लिए सिर्फ, क्योंकि हमें हिट ब्रेक करने के लिए कुछ भी ऐसे नहीं लेना है कि वो 8वां घर है और वो 7वां घर है, ऐसे नहीं लेना है। आपको बस एक ही सर्कल में घूमना है अपने लेफ्ट हैंड के साइड। वो होता है केपी के हिट थ्योरी जो होती है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत क्या बोलते हैं, इफेक्टिव काम करती है। तो यहाँ पे आप वैसे ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है घर में। बस जहाँ पे बड़ा हिट है, अगर हो सकता है तो वहां से उसका सामान हटाना है, जहाँ पे पॉजिटिव हिट है वहां पे उसका सामान रखना है। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर देंगे। और इसके भी सेफ जोन में जाके हम और क्या कर सकते हैं, 100%। एक क्वेश्चन इसी क्लास से था, शायद मनोज जी का था, कि अगर हमें कोई हिट एक्टिवेट करना है पॉजिटिव और कोई ब्रेक नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। कि अगर किसी घर को आपको परमानेंट एक्टिवेट करना है, पॉजिटिव रिजल्ट लेना है, तो वो कैसे, वो इसी का पार्ट है। ये आप अलग करोगे। यहाँ पे स्टेप की बात हो रही है। सबसे पहले आप बेसिक बैलेंसिंग करोगे जो आपने वास्तु की पढ़ी है। अब बार चार्ट इसका बैलेंस मतलब ये करने है, से मैम इसका बार मतलब ये, चार्ट बैलेंस करने से पहले मैम आप मैम लोग, हाँ जी, मैम एक ये क्वेश्चन था कि जैसे इसका मतलब ये है कि जो हम वास्तु पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए सारे घर में वो लाइट कलर करा, उसके बाद देखें कि वो मकान कुंडली में हमें कौन सा कलर कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है उस हिसाब से। हाँ। बार चार्ट बैलेंसिंग में कई बारी हम गलत डायरेक्शन में जो वास्तु बोल रहा है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे एक और चीज है जो कि बहुत बार बोली गई है, बट शायद अब जाके आप रिलेट करोगे, कि साउथ ईस्ट हमने सुना है कि फायर का जोन है, साउथ ईस्ट फायर का जोन है। अब वहां पे तो आइडियली फायर बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपको मैं इसी क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे आके मिलवा दूं, है कुछ लोग साउथ ईस्ट में किचन है और एक एक पैसे से परेशान है वो, मतलब बहुत ज्यादा। अब बताओ क्यों है? अभी देखो, उनका साउथ ईस्ट को हम 12वां घर बोलते हैं, उनका 12वें घर में मंगल है। अब उनका क्या हो रहा है, सॉरी, 12वें घर में मंगल हुआ तो किचन की अग्नि तो मंगल ही होती है। उनका 12वें घर में केतु बैठा है। तो अब मंगल केतु केतु का मंगल कॉम्बिनेशन हो गया। बहुत खराब हो गया। अच्छा अच्छा। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है। अब उनके लिए तो वो चीज, अब फ्लैट में ना सबके लिए सब चीजें नहीं है। ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि सारे फ्लैट रूल सबके लिए नहीं है। साउथ ईस्ट का किचन सबके लिए सुटेबल नहीं हो सकता है।
बिल्कुल नहीं हो सकता है। किसी किसी के लिए ये साउथ ईस्ट का किचन बहुत बहुत परेशानी देता है, और वो हमेशा से समझते आए थे कि हमारा तो फायरी जोन में ही है, ब्लैक कलर भी वहां नहीं है, फिर हमें क्यों मतलब सूट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये फर्क है। और अभी उन्होंने वास्तु में बहुत सारी चीजें पढ़ के, अब उनका, क्योंकि उनका खुद का घर है, अब वो उस किचन को पूरा, अभी रिसेंटली उनके घर में काम चल रहा है, और अब वो जाके वेस्ट में बनवा रहे हैं, क्योंकि उनका चार्ट उनको वेस्ट की किचन ज्यादा अच्छे से प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपके घर में वेस्ट में किचन होगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए तो मैम ये कैसे डिसाइड होगा जो आप बात कर रहे हो अभी कि मतलब मतलब जब कहाँ? अरे सर मार्स आप एक अगर बात जिस हाउस में बैठा है, मतलब हम वो देखेंगे मैम किचन के लिए, जैसे कि फायर हमारा मतलब कि देखते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बता दे, चलो यहाँ पे आज क्या मैं बताऊँ, आज लग रहा है मुझे क्वेश्चन आंसर क्लास है। मैं कोई नहीं, आप लोगों को मैं बताती हूँ किचन आपको कैसे देखनी है। थोड़ा सा ट्रैक से हटके सोचो। फर्स्ट हाउस में सूर्य की और किसकी एनर्जी होती है? मंगल की एनर्जी होती है। सूर्य और मंगल की एनर्जी फर्स्ट हाउस में होती है, और फर्स्ट हाउस ईस्ट होता है ना? तो यानी कि सूर्य और मंगल और किचन की अग्नि को भी मंगल बोला गया है। किचन की अग्नि, तो जहां पे सूर्य और मंगल की एनर्जी है, वहां पे अगर किचन की फायर आती है, यानी कि वो भी मंगल ही बोला गया है, मंगल का ही रूप है किचन की अग्नि, तो ये कोई नुकसान नहीं करता है। ये कोई नुकसान नहीं करता है। यानी कि पूरब की तरफ भी अगर आपका किचन है तो आपको कोई नुकसान नहीं करता है। और अगर आपका उधर पहले घर में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है कि जो सूर्य और मंगल, यानी कि सूर्य और मंगल को कौन खराब करता है? राहु। राहु खराब करेगा ना। ये कुछ लोगों के सिर से ही जा रहा होगा नीतू मैम, लेकिन आपको पता है तो मतलब मैम जिसके पहले हाउस में राहु होगा उसे ईस्ट में किचन नहीं बनानी। बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि आपको ये देखना है कि अगर आपने ईस्ट में रसोई बना दी, ईस्ट में पहले घर में सूर्य और मंगल की एनर्जी है, ठीक है, अब आपने वहां पे मंगल को स्थापित कर दिया। अगर आपका फर्स्ट हाउस न्यूट्रल है, और तो ये बहुत अच्छा हो गया। कोई ऐसे कोई सोशल सर्कल को नहीं जलाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई आपको उसको वो भी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बैलेंसिंग भी करने की जरूरत नहीं है कि आपको ग्रीन पत्थर ही लगाना है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उसके उसके लिए अच्छा होगा। आप जाके देखो कितने लोगों के घर में आपको वहां पे मिलेगी किचन, और कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनको बहुत अच्छा खा कमा रहे हैं। तो उसके बाद अगर यहाँ पे राहु है उनके फर्स्ट हाउस में और उसने बना दी, अब इससे पूछो जाके कि भाई कैसा चल रहा है, वो तो बहुत परेशान हुआ। मंगल अब राहु एक्टिव हो गए ना। मंगल राहु एक्टिवेट हो गए। आपको आपको कौन से घर, आपकी कौन सी चीज कहाँ पे होना चाहिए, ये हमेशा घर का जो मेन ओनर है, जो कमाता है, उसके हिसाब से अगर होगा तो वो उसको ज्यादा सुटेबल होगा। अब मान लो बच्चे आएंगे 15-20 साल बाद, तो ठीक है, अब अभी आज की डेट का अच्छा होना चाहिए। बच्चे आएंगे तो बच्चे पता नहीं कहाँ जाके सेटल होंगे। तो अभी जो ओनर है, जो कमा रहा है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अब आप इसको ऐसे एंट्रेंस से भी जोड़ो, थोड़ा सा अलग आएगा। अगर ईस्ट फेसिंग है, हमने सुना है ईस्ट फेसिंग अच्छा होता है नहीं, नहीं, सबके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपका फर्स्ट हाउस में राहु है, आप ईस्ट फेसिंग घर में रह के बताओ, E3 E4 में आपने पढ़ा है ना, E3 E4 अच्छा होता है। आपका फर्स्ट हाउस में राहु है और आप E3 E4 की एंट्रेंस खोल के बैठ जाओ, फिर बताना क्या हुआ। मैम इसको नहीं, केवल फर्स्ट हाउस से लेंगे या 159 से लेंगे? क्योंकि एंट्रेंस को ट्राइन देखो, पे एंट्रेंस को, आप इसको एंट्रेंस को 9वें घर से ज्यादा जोड़ा जाता है। 9वें घर से भी जोड़ा जाएगा और पहले घर से भी जोड़ा जाएगा। पहले घर नहीं, जो से आपने 9वें। जो ईस्ट वाला कंसेप्ट लिया, कई लोग उसको अष्टक वर्ग से देखते हैं, तो हम्म, पूरे 159 ट्राइन को ईस्ट वॉल मानते हैं। पांचवा घर नहीं, नौवा घर जो होता है आपका घर का ब्रह्म प्लेस होता है सर। नौवा घर ब्रह्म प्लेस से आपके टुवर्ड्स मेन एंट्रेंस, वो नौवा घर है। पांचवा घर होता है ईस्ट की वॉल। यहाँ पे वही जो लाल किताब वास्तु में बता रही थी ना आपको, उसमें पहला घर ईस्ट है। समझने की बात है, पहला घर ईस्ट है, पांचवा घर ईस्ट की दीवार है।
ठीक है। ठीक है, ऐसे समझना है। पहला घर ईस्ट और पांचवा घर, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि, और पांचवे घर से हम बच्चे देखते हैं, पता है ना, पांचवे घर से जी बच्चे मैम, देखते हैं। यस मैम। अब अगर ईस्ट में टॉयलेट आया तो क्या हो गया कि एक तो आपने पहले घर में राहु बैठा दिया, ऊपर से पांचवे घर से आप बच्चे भी देखते हो, और वहां पे अगर टॉयलेट भी आ गया तो आप देखना कि बच्चों से रिलेटेड भी परेशानी आ रही होगी, या तो हो ना रहे हो, और हो गए हो तो वो ना कहना मान रहे हो, ना पढ़ रहे हो ढंग से, ना कुछ, मतलब बच्चों की तरफ से परेशानी इस तरीके से। तो वो अभी कितने लोग हैं जिनके सिर से जा रहा है, बड़े सारे लोग परेशान हो रहे जैसे होंगे। आपने बट बताया अभी कि पहले घर में हाँ हाँ, राहु है तो ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, तो वो कैसे डिसाइड करें कि कहाँ होनी चाहिए किचन? कैसे कैसे मैम मैम डिसाइड एक्चुअली करें? इसी मैम के सिंपल बताऊं रिगार्डिंग देखो, एक क्लास होने इसको से तो इसको बहुत बढ़िया इसको होता। मिक्सिंग इसको मैं एक चीज में बताती हूँ, जिसको समझ में आ गया वो तो खुश हो जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया उसको परेशान नहीं होना है। मंगल मिक्सिंग कौन हो गया कौन ये से तो। घर में अच्छा होता है ये बताओ। हाँ जी संदीप जी, क्या कह रहे थे आप? चौथे मैं कह रहा था ये वन मिक्सिंग एंड होगी, एट लाल किताब का का शब्द घर हटा है। दो आप ये तो। मंगल 1 एंड 8 1 का एंड घर 8 है, मैम। और 10th में। नहीं, टेंथ में उच्च होता है। और उच्च तो वहां पे होता है, और कहाँ कहाँ अच्छा होता है? उसका दोस्त की घर, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया। हम्म पाँच हम्म 5 नंबर राशि 4 चार्ट में। 5। फोर में कहाँ से अच्छा हो गया मंगल? सॉरी 5 मैम, 5। हाँ हाँ, तो जहाँ जिस जिस घर में मंगल बुरे रिजल्ट नहीं देता है, उस घर की दिशा में आप लोग रसोई बना सकते हो। ये सार है पूरा उसका। अब आप अपने चार्ट को देख लो, कि अपने चार्ट में देख के अगर आपको ये चीज समझ में आती है, क्योंकि देखो सबका चार्ट का लगन अलग होगा, है ना, कोई वृश्चिक का होगा, कोई धनु का होगा, कोई मकर का होगा, तो उसको यहाँ पे बता पाना, अपना अपना लगन देखो, और देखो कि मेरे कौन से जगह पे मंगल अच्छा हो सकता है। अगर आप उतना समझ में आता है आपको तो ये देखें हम तो, कौन कौन सी राशि में मंगल अच्छा होता है, तो वही हो गया ना फिर लगन के हिसाब से। हाँ हाँ, तो आप जहाँ पे आपके चार्ट के हिसाब से मंगल अच्छा हो सकता है, अगर वो घर, वो उस तरफ आपकी किचन हो गई, किचन आपका मंगल होता है, ठीक है, किचन की अग्नि मंगल होती है, तो आप लोगों के लिए वो किचन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। फॉर एग्जाम्पल मैम, जैसे मैंने एक चार्ट खोल रखा है, उसमें 11th हाउस में मंगल राहु के साथ बैठा है, फर्स्ट राशि के साथ, यानी मेष राशि के साथ। तो इस हिसाब से हम मतलब कैसे इसको डिसाइड करेंगे फिर? कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ चार्ट खोल रखा है आपने, दिखाना। मोबाइल में खोल रखा मैम मैंने, जैसे कि हाँ 11th बता, हाउस। 1 नंबर राशि है, एरीज है, 10वें घर में। 11th हाउस में, 11वें घर सॉरी, में। ठीक है, वो राहु के साथ बैठा है। हाँ जी। देख, अब राहु के साथ बेचारा मंगल बैठा है, एक तो मंगल वहां पे वैसे ही परेशान है, दो धुआंधार, मतलब धुरंधर लोग दोनों इकट्ठे आके 11वें घर में बैठ गए हैं। तो वो बेचारे ना राहु मंगल को जीने दे रहा है, ना मंगल राहु को जीने दे रहा है, वो वाली कहानी है यहाँ पे है। तो मंगल वैसे खुद ही, तो आप इस चार्ट के हिसाब से आप हमें जहां पे मंगल बैठा है, क्योंकि वो खुद परेशान है, तो वहां पे अग्नि नहीं जलानी है, क्योंकि वो तो खुद ही परेशान बैठा है ना, उसको वहां पे अग्नि नहीं जलानी है। अब आप इस चार्ट में देखो कि कौन सी, एक तो अगर मकर राशि कहाँ पड़ रही है, कौन से घर में हुई? मकर राशि मैम इसकी पड़ रही है 8th हाउस में। मकर 8th में हो रही है, ओके। साउथ साउथ की किचन इसके लिए अच्छी हो सकती है। ओके। मकर में उच्च का होता है ना। हम्म। हाँ, तो साउथ में किचन इसके लिए अच्छी हो सकती है। ऐसे वो उसमें मैम चाहे इसमें प्लैनेट कोई भी रहे मैम, जैसे मकर राशि के साथ जुपिटर है। तो जुपिटर मंगल तो दोस्त है ना, ऐसे तो आप लॉजिक लगा लो। ठीक अगर है, वो ठीक है, वाला तो प्लेनेट होता फ्रेंड जो के मंगल साथ का हम लोग। दुश्मन है, अगर वो वाला प्लेनेट होता जो मैम मंगल से एनिमी है। जैसे अगर रसोई की बात करें तो मंगल किसका दोस्त है, वो हमारे चार्ट में कौन से हाउस में राशि है, उस दिशा में हम किचन बनाए। आपने आज जो है ना, क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बातें कर ली। अब जो बेचारे आगे आगे तैर रहे थे उनका क्या हो रहा है, वो परेशान बैठे हैं अभी। संदीप जी टेंशन ना लो आप,
ये आगे जाके समझ में आ जाएगा आपको। नहीं आप नहीं क्या मैंने दोनों चीज कुछ ठीक बोला क्या एक गलत सोचा? एक हाँ एक बात बताओ जी, हाँ जी हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी और हिट थ्योरी हम्म जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एस्ट्रो वास्तु, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपको अभी तक सुन क्यों के क्या हमने लगा? हमने लाल किताब आपने जैसे जरूरत पड़ी लाल किताब की एंट्री करवाने की, लाल लाल किताब अलग किताब सब्जेक्ट। का जो वास्तु कुंडली है ना, वो मैं इसी क्लास में ही दूंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब तक पर्सन को वो नहीं पता होता है, जो बड़ी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जो बड़े अपने आप को ब्रांड बता रहे हैं ना, वो ब्लेंडर करके आ रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि पर्सन को, मतलब वो क्या कहते हैं कि ना वो इधर का ना वो इधर का, वो वाली कहानी है ना। ठीक है तो लेकिन ये जितना एस्ट जरूरी है ना इसका, एक 2 क्लास के अंदर उसका एक चैप्टर मैं जरूर कराऊंगी, जो आपको ये एस्ट्रो वास्तु के अंदर ही, ताकि आप लोग कहीं कोई ब्लंडर ना करो, कहीं कोई ठीक बेवकूफी ना ठीक करके है आ जाओ ये बस। ये हाँ ये समझ गए। लेकिन आप जो भी नया शब्द डालोगे ना अब इसमें, मानो लाल किताब सुन लिया, अब कोई और हम्म भी नया शब्द डालोगे तो जैसे एक सीधी सिंपल भाषा है, जिस औरत ने ओला कर रखा है वो देखने की ज्यादा जिज्ञासा है। नहीं मीन्स जो मतलब, चीज पढ़ नहीं रहे ये वाला हैं, नहीं। मतलब जो चीज पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, आपने कोई लाल किताब का शब्द बोल दिया, उसमें बताओ जी उसमें ये कैसे हुआ, उसमें ये कैसे हुआ। अब कोई नया नहीं नहीं सब्जेक्ट आ गया तो फिर लाल किताब पीछे होगी। नहीं नहीं, उसको अभी आपको लाल किताब एक अलग ही, वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर, हाँ उसको हम टच नहीं हाँ करेंगे अभी, वो क्योंकि वो तो अपने आप में वो इतना अपने आप में सब्जेक्ट है। कंप्लीट है, हाँ वो हाँ, अपने आप में कंप्लीट है। वो अपने आप में कंप्लीट है, और वो हाँ हाँ उसका, लेकिन जो यहाँ पे जरूरत है, जिसके बगैर, मैंने बोला जिसके बगैर बहुत लोग गलतियां करते हैं, जिसके, तो वो चीज मैं अबे यहाँ पे जरूर पढ़ाऊंगी। मतलब जो वो तो, वास्तु से ये रिलेटेड हम वही कवर करेंगे इसमें, हाँ जो हाँ हाँ हमारे हाँ, जी वास्तु में वही जरूरत पड़ेगी। जो वास्तु में हाँ जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, वही मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि वो हम्म, अगर नहीं पता होता है ना, क्योंकि ये जो हम्म, पेरेंटल कलर की बात आई थी ना, इसी से सारी, और ये हम्म, पेरेंटल कलर को या चाइल्ड कलर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और कितने लोग वास्तु की नॉलेज रख के, और उसके बाद अगर आप लोगों में से भी पीछे कोई वास्तु प्रैक्टिस करता है, तो आप देख लो कि कई बार आप सब कुछ कर दो, रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आ रहे जी, मैंने ये समझा है हाँ आज तक कि एस्ट्रोलॉजी का वास्तु एक रेमेडियल पार्ट है। हाँ, हाँ ये इतना ही है बस, बिल्कुल आपको अपने आप में आपको वास्तु एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट का, नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का आपको पता होना, एस्ट्रो हाँ वास्तु का पता होना, ये मैंने वही तो बोला। अभी तो हम हाँ जी सोचो ऊपर ऊपर ही गोते मार रहे हैं, अभी तो ऊपर नीचे तो अभी बहुत है सर, इतनी गहराई है कि मतलब बहुत हाँ ज्यादा, हाँ 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 बहुत ज्यादा। है वो। हम्म अभी तो कंफ्यूजन इसी में है कि अब एक मिनट रुको। लाल किताब का वो आ गया ना अंदर, तो अब ये पता नहीं लग रहा कि लगन चार्ट से राजेश देखें जी, आप कि ये रिकॉर्डिंग ऑफ केपी कर से दीजिए, देखें। बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हो गया है, हो प्लीज। गया मैम, हाँ जी कंटेंट आज का हो गया मैम, तो स्टॉप कर देती हूँ मैम इसको फिर मैं। हाँ हाँ हाँ, इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ करो, क्योंकि अभी एक्चुअली दूसरी चीजें बातें चल रही है ना, वो फिर नेसेसरी बहुत लंबी जा रही है, कुछ लोगों के पास रिकॉर्डिंग जाती है।